वेलकम टू बाबा डिशन। बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फाइनली इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करके अब फाइनल में आ चुकी है और इस बार ये फाइनल भी इंडिया के नाम पे होने वाला है वर्ल्ड कप में। दिल से पूरी दुआएं हैं और भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, खुशियों की तैयारी कर लो, पटाखे तैयार कर लो जल्दी जल्दी। जिसके घर में पटाखे नहीं है जल्दी से अपने घर में पटाखे लेके आओ, क्योंकि कल मचेगी धूम और एक तरफा विनिंग आप सबको हम दिलाएंगे बाबा की चैनल तरफ से। आपको जीत मुबारक हो स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो और बात करते हैं, ठीक है। इस बार का फाइनल वैसे नहीं होगा दोस्तों, इस बार का फाइनल बिल्कुल इंडिया के हाथ में आने वाला है। टेंशन मत लेना, बिंदास अपने दिल खोल के खेलना, दिल खोल के जीतना और कल भी ऐसा ही पैसा कमाएंगे जैसा रात के मैच में कमाया हमने इंडिया के मैच में। तो चलिए, कहां पर है? केनिंगटन ओवल ब्रिज टाउन में ये मैच होने वाला है, जहां पे पिच रिपोर्ट की अगर बात करूं तो पेसर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बाउंस का, और स्पिनर को भी विकेट देखने को मिलती है, लेकिन बॉलिंग को ही एडवांटेज देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा कहने की बात ये है, बैटिंग को थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है फर्स्ट बैटिंग में ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है वेन्यू के हिसाब से। तो सब कुछ बात करूंगा 29 जून भाई 8 बजे। ये टाइम नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और पैसा कमाने वाला टाइम है। तो ध्यान रखना, एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। जिस भाई ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। कल से फिर एक बार पूरी फैंटेसी में अल्ट्रा क्लूसिव जैसे मारा था ना, दोबारा से वैसे ही मारने वाले हैं, देख लेना। 90% लोगों की टीमें सेम होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन कल पूरी फैंटेसी में सबसे अलग टीम थी हमारी, जिसने एक तरफा विनिंग करी थी और सबको हराया था पूरी फैंटेसी में। जाके आप देख सकते हो, मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे विनिंग। तो भाई पहले तो थोड़ी सी विनिंग देख लो। अब ये विनिंग कहां से आई, कैसे आई, कहां से कमाया मैंने इतना पैसा? तो भाई मैंने नहीं कमाया है, मेरे भाई लोगों ने भी कमाया है, ठीक है। और विनिंग तो मैंने लगाई नहीं है, बहुत सारी विनिंग है लोगों की, ठीक है। तो चलिए भाई देख लीजिए, अच्छा खासा पैसा कमाया है, ठीक है। 2-2 हज़ार वाले छोटे छोटे कॉन्टेस्ट खेले थे और अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। वो पे कहाँ पे कमाया है, ठीक है। सीवीसी जान चुके हो, जिसने अभी तक टेलीग्राम नहीं देखा है, यूट्यूब वालों के लिए भाई साहब सीधे हमारे बुमराह जो आखिरी में 2 विकेट खोल गए। यहाँ पे थे वीसी रोहित शर्मा, ठीक है। सिर्फ एक बंदे की कमी थी मेरी टीम में, अक्षर पटेल, वरना ग्रैंड लीग भी कल हमारे हाथ में होती दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, कौन नहीं था, सब अपनी अपनी दे गए। चलिए कोई बात नहीं। दुनिया का तो वीसी जॉस बटलर था, मैंने आपको पहली वीडियो में बस समझाया था कि भाई दुनिया कैप्टन वाइस कैप्टन जॉस बटलर को उतारने वाली है। जाके वीडियो देख लेना, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कहां पर कमाया है पैसा। तो जहां पे मैं आपको शुरू से चिल्लाता आ रहा हूं कि भाई कुछ ऐप हैं जो आपको पैसा फ्री में बांट रही है। जिस ऐप ने धूम मचा रखी है मार्केट में, अभी नई ऐप आई है, लेकिन भाई लोगों को पैसा ऐसे बांट रही है जैसे मार्केट में ना पैसा बिखरा हुआ हो। तो भाई SL11 iPhone 15 दे रही है। रैंक 1 आने पर, रैंक 1 आने का मतलब होता है लीडरशिप बोर्ड होता है। आप लोग तो बहुत टाइम से खेल रही हो, तो हर ऐप पे एक लीडरशिप बोर्ड होता है, जहां पर एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिलता है कुछ ना कुछ प्राइस। तो ये भी iPhone 15 दे रही है आपको एक लीडरशिप बोर्ड पे। अगर आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, जो भी आपको बजट है, ठीक है, 500 हज़ार, ठीक है। अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करते हैं डेली बेस पे, तो आप इनकी लीडरशिप में बोर्ड में आते हैं, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको मिलता है iPhone 15 जीतने के लिए। और भी बहुत सारे प्राइस हैं। PS5 है, iPad है, जो भाई खेलने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, भाई गेम खेलना बहुत पसंद है लोगों को, लेकिन वो PS5 खरीद नहीं पा रहे हैं, तो जाइए इस ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सेकंड रैंक पे आते हैं तो PS5 भी आपको खेलने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पैसा कैसे फ्री मिल रहा है। ये तो हो गई गेम की बात, यहाँ पे अब पैसा फ्री कैसे मिल रहा है दोस्तों। तो भैया पैसे फ्री मिल रहा है, यहाँ पे 100% GST रिटर्न है, बिल्कुल, ठीक है। कोई हर ऐप आपसे TDS तो ले रही है प्लस GST भी काट रही है। ये ऐप आपसे सिर्फ TDS ले रही है, GST आपसे कुछ नहीं काट रही है, आपका GST भी आपको वापस कर रही है। ऊपर से आते हैं 100% कैश बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। अगर फर्स्ट डिपॉजिट का मतलब होता है, सॉरी 100% कैश डिपॉजिट का मतलब होता है अगर आप 200 का बजट है मान के चलिए, ठीक है, और बड़े यूजर्स तक भी जाते हैं, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार वाले भी। भाई अगर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 200 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 200 मिनिमम होता है, 200 से स्टार्ट करते हैं, तो 200 पे आपको मिलेगा 200 एक्स्ट्रा, 200 पे 200 400। मतलब अगर आप 200 रुपए का बजट है तो आप 400 रुपए तक के कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। मतलब 200 पे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 500 पे 500 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही फायदा है इस ऐप पे कि आपको पैसा फ्री मिल रहा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसे जीत सकते हो इस कॉन्टेस्ट में, ठीक है। अब आते हैं मेरा फेवरेट, ये वाला भाई, ये है मेरा 10% लाइफ टाइम कमीशन, जो मेरा फेवरेट है। एज अ यूजर अगर मैं सोचूं तो भाई सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है ऑप्शन ये वाला। इस क्या है इसके अंदर कि भाई अगर मैं एज अ यूजर सोचूं, मेरे पास पैसे बहुत कम पड़े, मान के चलते मेरे पास 100 रुपए मेरे पास अकाउंट में पड़े अभी तक, ठीक है। लेकिन मुझे इसे, अब मैं 100 रुपए में कितने कॉन्टेस्ट खेलूंगा, 1-2, लेकिन रात तक आप इसको 500 रुपए बना सकते हो। कैसे बना सकते हो दोस्तों? अगर आप अपने लिंक से अपने दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों को जो जो क्रिकेट खेलते हैं सबको रेफर करते हो, मतलब भेजते हो अपना लिंक, और वो डाउनलोड करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं, खेलते हैं उस पर डिपॉजिट करके। तो चाहे वो 200 डिपॉजिट करें, चाहे वो 500, चाहे वो 1000, चाहे
जो भी डिपॉजिट करेंगे उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर ये 100 रुपए में अगर आपके 5-6 जो भी भाई बंधु खेल रहे होंगे, अगर वो पैसे डालते हैं तो उसका 10% 500 रुपए कब बदल जाएंगे ना आपको पता नहीं लगेगा। 100 रुपए 500 रुपए रात भर में हो जाएंगे कि अगर आपके दोस्तों ने यारों ने ये डाउनलोड करके आपके लिंक से, और उसका 10% कमीशन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जाइए रेफर करिए अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को जो जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि अब हमारी टीम अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और अच्छा खासा कमा के आपको दे रही है। तो जाइए जल्दी से लिंक डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे बॉलर्स को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिला है। अगर मैं वेन्यू की बात करूं लास्ट मैच की, ठीक है, तो भाई पेसर्स अच्छा खासा बाउंस देके यहां पे फायदा उठाते हैं। ठीक है, बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहां पे फर्स्ट इनिंग के अंदर, और बॉलर्स ही थोड़ा बहुत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन यहां पे सेकंड इनिंग में एक ठीक ठाक चेस हो जाता है। चलिए 157 यहां पे एक एवरेज स्कोर बनता आ रहा है। यहाँ पे 224 5 विकेट देके हाईएस्ट स्कोर बना है, 80 यहाँ पे लोएस्ट बना है। 61 मैच खेले गए जिसमें से 38 यहाँ पे डिफेंड करने वाले और चेस करने वाले यहाँ पे अभी तक 23 मैच जीते हैं। काफी चांसेस है कि इस बार हो सकता है कि इंडिया चेस करने जाए मैच। ठीक है, चलिए रिसेंट वेन्यू की बात करते हैं। 23 जून 2024 की बात करें तो यूएसए ने 115 मारे थे पहले बैटिंग करते समय, इंग्लैंड 117 चेस कर गई थी बहुत आराम से यहाँ पे। ठीक है, चलिए 7 विकेट मिले थे दोस्तों पहली ही इनिंग के अंदर, जिसमें से 7 पेसर्स ले गए थे और 3 स्पिनर ले गए, तो 10 विकेट आपको पहले ही इनिंग के अंदर यहां पे देखने को मिल गई होगी यूएसए के अगेंस्ट में। 22 जून 2024 यूएसए ने 128 मारे थे पहले बैटिंग करते समय, वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट दिया, 130 रन दिए यहां पे, जिसमें से आप समझ सकते हो 1 विकेट मिला, जिसमें से 5 और 4 9 के 9 विकेट आपकी फर्स्ट इनिंग के अंदर निकल चुके हैं। तो आपको जो जैसा कि मैं समझा रहा हूं कि पहले इनिंग वालों को यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो पहले बैटिंग करता है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो काफी चांसेस है कि साउथ अफ्रीका हो सकता है पहले बैटिंग करने चली जाए। देखिए ये टॉस का मैं इतना क्लियर नहीं कर सकता, बट मैं होपफुली यही कह सकता हूं कि इस बार हो सकता है कि इंडिया ये मैच चेज करने जाए। 8 जून 2024 को ऑस्ट्रेलिया टकराई थी पहले बैटिंग करते समय, 201 का स्कोर खड़ा करा था। इंग्लैंड ने 165 का स्कोर खड़ा करा 6 विकेट देते हुए। 3 और 3 6 विकेट गिरे पहली इनिंग के अंदर फर्स्ट बॉल के अंदर, और 4 और 2 6 विकेट मिले सेकंड बॉल के अंदर। इन दोनों में अच्छा खासा टक्कर रही थी। अब आते हैं 20 जून 2024 को क्या हुआ था भाई, जब इंडिया टकराई अफगानिस्तान ने। इंडिया ने पहले बैटिंग करते समय 181 का स्कोर खड़ा करा इसी ग्राउंड पे दोस्तों, जिसमें से अफगानिस्तान को 134 पे नॉकआउट धूल चटा दी यहां पे, जिसमें से 8 विकेट इंडिया के भी गिरे थे दोस्तों, जिसमें से 4 और 6 10 विकेट मिले पेसर्स को पूरी इनिंग के अंदर, और 3 मिले स्पिनर को, और 4 7 मिले थे स्पिनर्स को इनके अगेंस्ट में भी। तो आप देख सकते हो इंडिया ने विकेट गिरने के बावजूद भी एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा था 181 का। टोटल विकेट यहां पे 52 गिरे, जिसमें से 28 पेसर्स को और 19 को अभी तक स्पिनर को यहां पे देखने को मिले हैं इस पिच पे। हेड टू हेड की बात कर ले तो दोस्तों हेड टू हेड में 25 हो चुके हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका 11, इंडिया 14 मैचेस जीत चुकी है इनके अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब लगातार दोनों टीमें आपस में मैच जीतती आ रही है और बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी हैं। तो इस बार निराशा मत बनाए रखना दोस्तों, अपने साथ चीयर करना, जो भी खाते पीते हो ना ले आना घर पे। ठीक है, और मैच देखना बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, और इंडिया को जीतते हुए देखना। चलिए लास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें 14 दिसंबर 2023 को जब ये टकराए थे, क्योंकि 2014 की बात तो हाँ याद आ गया, 2014 के बाद अब ये दूसरी बार होगा जब वर्ल्ड कप T20 हमारे हाथ में आने वाला होगा। ठीक है, 2014 में हुआ था लास्ट शायद। चलिए अब बात करते हैं 14 दिसंबर 2023 को टकराए थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते समय 201 का स्कोर खड़ा करा था। साउथ अफ्रीका चेस करते समय 95 पे ऑल टीम आउट हो गई थी। बड़ा दुख की बात हुई, और शायद हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही मैच आपको देखने को मिले इंडिया की तरफ। अगर शुक्राना इंडिया ने पहले बैटिंग करती तो साउथ अफ्रीका की हालत तो दोबारा खराब होने वाली है, बट ऐसे होने नहीं देंगे, क्योंकि यार वर्ल्ड कप है, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाना होगा ना। तो चलिए 17 विकेट मिली थी, जिसमें से 5 पेसर्स को और स्पिनर को यहाँ पे 11 विकेट देखने को मिली थी इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड पे। ठीक है, अब बात करते हैं 12 दिसंबर 2023। फिर से इंडिया ने 180 पहले बैटिंग करते समय स्कोर खड़ा करा, जिसमें साउथ अफ्रीका चेस कर गई, सॉरी चेस नहीं करे, 154 पे नॉकआउट हो गया। डीएलएस मेथड से मैच जीता गया था। ठीक है, 12 विकेट 8 पेसर्स को और 4 स्पिनर को यहाँ पे देखने को मिली थी। 30 अक्टूबर 2022 छोड़ते हैं, 22 तो छोड़ते हैं। चलिए टोटल विकेट 43 मिली, 25 बॉलर्स पेसर्स को मिली है और स्पिनर्स को यहाँ पे 17 विकेट देखने को मिली इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के अंदर भी। ठीक है, जिसमें से शामसी का काफी अच्छा रोल रहा था और केशव महाराज का भी एक अच्छा खासा रोल निभाया गया था साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब आते हैं साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11। क्विंटन द कॉक है, रीजा हैंड है, एंडर मार्कर में, ट्राइसन स्टब है, हैंड्रिच क्लासन है, डेविड मिलर है, मार्को जेंसन, केशव महाराज, तबरीज शामसी, एनरिच नॉर्जे, कगिसो रबाड़ा इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। हेड टू हेड में क्या है, हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखें यार थोड़ा सा। चलिए क्विंटन द कॉक 10 मैचेस 312 रन 45 के एवरेज पे खेलते हैं। हेड टू हेड पे वेन्यू पे अभी तक नहीं खेले हैं, ये यहां तक का रिकॉर्ड देख लो। रीजा हैंड्रिक 10 मैचेस 221 रन 25 के एवरेज। एडर मार्करम 6 मैचेस 165 रन 1 विकेट। ट्राइसन स्टब 7 मैचेस 43 रन 14 विकेट।
हेनरिच क्लासन 9 मैचेस 222 रन 27 के एवरेज पे खेलते हैं। डेविड मिलर 20 मैचेस 431 रन 44 के एवरेज पे खेलते हैं, 2 मैचेस 25 रन यहां पे मार चुके हैं वैन्यू पे। मार्को जॉनसन 2 मैचेस 12 रन 2 विकेट, वैन्यू नहीं खेले हैं। केशव महाराज 10 मैचेस 53 रन 10 विकेट, वैन्यू नहीं खेले। शामसी 12 मैचेस 7 विकेट, 3 मैचेस 3 विकेट है। एनी नॉर्जे 9 मैचेस 6 विकेट, वैन्यू नहीं खेले। कगिसो रबाडा पे भी आए थे दोस्तों, 12 मैचेस 8 विकेट है यहां पर, और वैन्यू अभी तक नहीं खेले हैं ये भी मेरे भाई। चलिए अब यहां पे रीजन देखते हैं। जैसा कि साउथ अफ्रीका ने धूम मचा रखी थी, क्विंटन द कॉक लास्ट 2 मैचेस में बहुत बेकार खेलते आ रहे थे, ठीक है। रीजा हैंड्रिक 29, उससे पहले 0, उससे पहले 19, ठीक है। एडन मार्करम 23, 18, 1, फिर 0। ट्राइसन स्टफ डीएनबी 29-12, हेनरिच क्लासन डीएनबी 22-8, डेविड मिलर डीएनबी 4-43, मार्को जॉनसन 3 विकेट खोल गए थे, उससे पहले यहां पर भी ड्रीम टीम का पार्ट बने, उससे पहले कुछ नहीं था। केशव महाराज 0-1-2, ठीक है। तबरीज शामसी 3 विकेट लगातार 2 फॉर्म इनकी बहुत ही जबरदस्त रही है और ड्रीम 11 का पार्ट बन के आए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन आप जो भी समझ लो। एनी नॉर्जे 2 विकेट फिर 0 फिर 1। कगिसो रबाडा 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लगातार फॉर्म चलती आ रही है इनकी भी, ठीक है। तो चलिए अब हमें किसे रखना है भाई, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फुल दिल से अपने इंडिया को सपोर्ट करने जा रहा हूं तो भाई मैं यहां से हार्डली 3 या 4 प्लेयर निकालने वाला हूं। वो 4 प्लेयर भी कौन कौन से होने वाले हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, जिसमें से मेरे को बैटिंग ऑर्डर में एक सिंगल बंदा यहां पे नजर नहीं आ रहा है इंडिया के खिलाफ चलने वाला। क्विंटन द कॉक हो सकता है मैं ड्रॉप मार दूं यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंड लीग खेल रहा हूं तो ग्रैंड लीग खेलो चाहे स्मॉल लीग खेलो, बिंदास बनाओ टीम। रीजा हैंड्रिक ड्रॉप मारो। एडन मार्करम हो सकता है इनके अगेंस्ट में बॉलिंग कर जाए और 1 विकेट सिंगल निकाल सकते हैं, तो एडन मार्करम का बस ये रोल हो सकता है। बाकी बैटिंग ऑर्डर से भी मैं बात करूं तो 10-20 रन इससे ऊपर क्या ही मारेंगे, बात ऑनेस्टली बता रहा हूं। ट्रांसटअप गोली मारो, हेनरिच क्लासन इस बंदे को भी गोली मारो, मैं तो सबको गोली मार रहा हूं। यहाँ पे आ गए हैं डेविड मिलर। देखो यार इस बंदे से उम्मीद कर सकते हो कि 30 प्लस तक की डेविड मिलर खेल सकता है, क्योंकि 2023 में भी इंडिया के अगेंस्ट में एक अच्छी खासी पारी खेली थी 30 के अगेंस्ट में, और वैन्यू रिकॉर्ड भी ये खेल चुका है। इंपॉर्टेंट है कि ये वैन्यू खेल चुका है, तो वैन्यू पे अगर चल सकता है तो डेविड मिलर जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हाँ 30 प्लस तक की बैटिंग मैं इनके बल्ले से देख सकता हूँ। कि ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही आप 20-40 रन पे आउट कर दोगे इस टीम को। हाँ तो डेविड मिलर से मैं इस वैन्यू पे उम्मीद कर रहा हूं कि 30 प्लस तक की एक बैटिंग देखने को मिल सकती है। मार्को जॉनसन इन केस ऑफ बॉलिंग तो पूरी करेंगे। अगर फर्स्ट बॉल हो तो आप बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि फिर रिस्क की ऑप्शन हो सकता है इनको छोड़ना, तो 4 ओवर 1 विकेट निकाल सकते हैं ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल में हो सकता है मैं इनको बाहर ही निकाल दूं। केशव महाराज, तबरीज शामसी, एंडी नॉर्जे और कगिसो रबाडा। मेरा गेम है सारा बॉलर्स का दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट रोल है मेरा बॉलर्स का। तो भाइयों दोस्तों, जिसमें से हो सकता है कि केशव महाराज, तबरीज शामसी, इन दोनों में से शामसी की फॉर्म काफी अच्छी चलती आ रही है लगातार 2 मैचेस के अंदर, तो केशव महाराज अभी तक 0-1-2 कुछ नहीं करा है। तो टिल द टाइम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि हमको किसको रखना है। अगर फर्स्ट बॉल हुई तो सेम केस है, शामसी की तरफ जाएंगे, ठीक है, और सेकंड बॉल होगी तो केशव महाराज की तरफ जाएंगे। दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको क्यों, रीजन इसके पीछे भी, ठीक है। एंडी नॉर्जे और कगिसो रबाडा, इस बार इस बंदे को बाहर निकाल दो, कगिसो रबाडा को आंख बंद करके निकाल देना, तो मैं बता रहा हूं 4 ओवर करेगा, ठीक है। इस बार हो सकता है खूब पिटे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। एंडी नॉर्जे भी अगर हो सकता है 4 ओवर करते हुए आपको 1 विकेट मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। तो भाई टिल द टाइम मेरे पास अभी तक एक केशव महाराज और शामसी में से कंफ्यूजन रहेगी कि इनमें से पहले बॉलिंग करते हुए तो शामसी, सेकंड बॉल करते हुए तो केशव महाराज। तो टिल द टाइम अभी तक मेरे पास यही है ऑप्शन बॉलर्स के अंदर। तो जो भी चेंजेस होंगे वो बॉलर्स के अंदर होंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। बैट्समैन मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है कि मेरे पास कौन कौन रह सकते हैं, ठीक है। एडन मार्करम मैं इसलिए रखूंगा कि हो सकता है कि एडन मार्करम आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिख जाए, भले ही 2 या 3 ओवर करते हुए। तो टिल द टाइम सिर्फ एडन मार्करम मैं इसलिए रखूंगा, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैटिंग ऑर्डर पर मैं डेविड मिलर ही निकालने वाला हूँ आपसे। इंडिया प्लेइंग 11 भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, इनकी प्लेइंग 11 में देख चुके हैं। और लास्ट कल के मैच में इन्होंने ऐसा धूम मचाया जो सुपरस्टार निकल के आए। अक्षर पटेल जिन्होंने रनआउट से भी पॉइंट दिए, बैटिंग से भी पॉइंट दिए, 3 विकेट भी निकाल दी। भाई मुझे तो लग रहा था अगली बार इंडिया की तरफ से ये अकेला प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। और भी फिर निखर के आए। फिर हम आए हैं कुलदीप भाई, हमारे कुलदीप भाई भी पीछे क्यों रहेंगे, उन्होंने भी विकेट गिराना शुरू किया और 3 विकेट इन्होंने भी खोली। फिर मेरे कैप्टन साहब आए बुमराह जी ने भी आखिरी बॉल पे चटका मारा और एलबीडब्ल्यू देके मैच करा खत्म, क्लीन बोल्ड। चलिए हम निकालते दोबारा से अब इस बार हेड टू हेड देख लेते हैं भाई दोस्तों। हेड टू हेड है रोहित शर्मा 17 मैचेस 420 रन 28 के एवरेज, 3 मैचेस 92 रन है। विराट कोहली 13 मैचेस 318 रन 36 के एवरेज, 1 मैचेस 24 रन है। ऋषभ पंत 10 मैचेस 108 रन 15 के एवरेज, 1 मैचेस 20 रन है। सूर्य कुमार यादव 6 मैचेस 343 रन 68 की एवरेज, 1 मैचेस 53 रन है यहाँ पे। शिवम दुबे हेड टू हेड नहीं खेले, वैन्यू पे 1 मैचेस 10 रन है यहाँ पे।
हार्दिक पांड्या 11 मैचेस 167 रन 6 विकेट, एक मैच 32 रन 0 विकेट है। अक्षर पटेल 11 मैचेस 44 रन 6 विकेट, एक मैचेस 12 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 7 मैचेस 49 रन 4 विकेट, 3 मैचेस 2 विकेट है यहाँ पे। अरिजीत सिंह 5 मैचेस 8 विकेट, एक मैचेस 3 विकेट है। बुमराह 2 मैचेस 1 विकेट, एक मैचेस 3 विकेट खोल चुके हैं वैन्यू पे दोस्तों। यहाँ पे कुलदीप यादव की बात करें तो 2 मैचेस 6 विकेट और एक मैचेस 2 विकेट यहाँ पे वैन्यू पे खोलते हुए आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म देखते जाए तो भाई रिसेंट फॉर्म भी रोहित शर्मा 57, 52, 92 की एक अच्छी खासी पारी खेलते आ रहे हैं। कल हमारे वाइस कैप्टन थे, सबको एक तरफा हराया था। विराट कोहली लगातार 2 फॉर्म बहुत बेकार, इससे पहले 37 की पारी खेली थी। वर्ल्ड कप में क्या हो गया रोहित भाई, मतलब विराट भाई क्या हो गया, जंग लग गया बल्ले में यार, इनको बल्ला दूसरा दिया जा रहा है। चलिए ऋषभ पंत बहुत अच्छी फॉर्म चलती आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे इनकी फॉर्म खराब हो गई। सूर्य कुमार यादव लगातार 2 पारी बहुत बढ़िया खेली है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। शिवम दुबे 0, 28, 34, 10, 31। हार्दिक पांड्या 23, 0, 27, 0, 50, 1। अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया पारी खेली यहाँ पे, बैटिंग ऑर्डर से दिया, सब कुछ दिया, विकेट भी दी, उससे पहले नहीं थे। जडेजा लगातार फॉर्म में खराब चलते आ रहे हैं। अरजीत सिंह 0, 3, 2, 3, 1। बुमराह 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। कुलदीप यादव 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लगातार विकेट ले रहे हैं इस ग्राउंड पे। इंपॉर्टेंट है मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमें रखने 102%। अब हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। देखिए रोहित शर्मा है, मान के चलते भाई, जैसे कि अगर फर्स्ट बैटिंग करते तो फर्स्ट बैटिंग में तो रोहित शर्मा मेरे लिए हमेशा बढ़िया रहते हैं, ठीक है। बट चेज करने के केस में थोड़ा सा डरता हूँ, ठीक है, रोहित शर्मा को लेने में। फर्स्ट बैटिंग में तो हमेशा कहता हूँ कि रोहित शर्मा को रख लो, चेज करने के केस में मेरे को रोहित शर्मा पे थोड़ा सा डाउट रहता है। तो अगर इन केस रोहित शर्मा चेज करने जाते तो फिर से वही बात करते हैं, टिल द टाइम भाई 20-30 तक की पारी इस बार खेल के चलो, मान के चलो कि चलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की गलती इस बार नहीं करेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैच थोड़ा अनबन चलेगा तो विकेट दोनों तरफ से देखने को मिलेंगी आपकी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हो सकता है भाई यार इस बंदे को विराट भाई पूरी डब्ल्यू कप में कुछ नहीं करने को मिला। इस बार बहुत उम्मीदें कर रहा हूं कि ये बंदा कुछ तो करके जाए, एटलीस्ट 30+ तक की पारी इस बार मुझे इससे देखने को मिल सकती है। मैं श्योर हूं, इस बार श्योर हूं। फाइनल कप है, फाइनल में भाई विराट भाई अपनी नहीं बनाएंगे, सॉरी टू से, बट इस बार नहीं करेंगे, अच्छा खेल के जाएंगे, ठीक है। तो विराट भाई, ऋषभ पंत, यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊं ऋषभ पंत ही निकालूंगा, क्योंकि हेनरिच क्लासेस मेरे पास होगा नहीं। हो सकता है 90% में क्विंटन द कॉक को एक बार को रख लूं, ठीक है, बट यहाँ पे ऋषभ पंत को मैं रखूंगा। तो हेनरिच क्लासेस मेरे लिए यहाँ पे बाहर हो गए ऑनेस्टली। सूर्य कुमार यादव, देखो यार इस बार लास्ट 2 पारी काफी अच्छी खेली है सूर्य कुमार यादव ने, तो टिल द टाइम इनकी फॉर्म अच्छी चलती आ रही है। तो इनके ऊपर डिसाइड करेंगे कि इनको रखना है नहीं रखना है, वो डिसाइड करूंगा तब, क्योंकि इन्होंने ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छी खासी पारी खेली थी 2023 में। तो टिल द टाइम इनको डिसाइड करेंगे कि बैटिंग फर्स्ट हो रही है, चेज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर चेज होगा तो मैं थोड़ा सा दोबारा से करूंगा कि भाई इन्हें बाहर रखना। बैटिंग फर्स्ट होगी तो आप बिंदास रख लेना, कोई टेंशन नहीं है। सूर्य कुमार यादव को चेस के केस में थोड़ा सा बाहर रखूंगा इस बार, क्योंकि मैं इस बार दाव खेलूंगा शिवम दुबे के। शिवम दुबे इन्होंने लास्ट फॉर्म में अभी तक कुछ नहीं किया है, तो हो सकता है कि शिवम दुबे अगेंस्ट, क्योंकि इनके पास टकरा गए तो शिवम दुबे से बैटिंग देखने को मिल सकती है मुझे इस बार, क्योंकि लोग शिवम दुबे को छोड़ के आएंगे। तो आप ग्राउंडिंग में रख सकते हो, ठीक है, बट इन केस ऑफ चेज ओनली यार दोस्तों, चेज में भाई, फर्स्ट बैटिंग में नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी हार्दिक पांड्या आपकी टीम में है, अक्षर पटेल की फॉर्म देखते हुए बहुत बढ़िया किया उन्होंने। रविंद्र जडेजा ये बैटिंग ऑर्डर से कुछ कर जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, जैसे कि फॉर्म चलती है टिल द टाइम, मैं अभी के लिए बाहर रख रहा हूं उनको, ठीक है। अरिजीत सिंह, बुमराह और कुलदीप यादव, यहाँ पे 7-4 की टीम बनाएंगे, ठीक है। ऑनेस्टली यहाँ पे बॉलर्स तो मैं इंडिया के ही रखने वाला हूँ। कगिसो रबाडा मेरे लिए बाहर होगा। एनरी नॉर्जे टिल द टाइम एक विकेट ले सकता है एनरी नॉर्जे, क्योंकि फर्स्ट बॉल होगी तो एनरी नॉर्जे आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है शामसी या केशव महाराज, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई बॉलर्स में इंडियन की तरफ से तो मेरे पास ये 3 बॉलर्स अभी तक फिक्स है। विकेट तोड़ेंगे इंडिया वाले, तोड़ेंगे, बिंदास तोड़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए ये है अभी टिल द टाइम। अब बात करते हैं हेड टू हेड, मतलब प्लेयर्स बैटल किया, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि फाइनल है तो फाइनल में मजे क्यों ना लिया जाए, कौन किसको गिराता है। तो बात करते हैं पहले रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को कगिसो रबाडा ने 2 बार गिराया है, ठीक है, 54 बॉलों में 70 रन देके। एनरी नॉर्जे ने 22 बॉलों में 32 रन देते हुए 2 बार गिरा चुके हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि एनरी नॉर्जे को हम रखेंगे फर्स्ट बॉल के अंदर, क्योंकि एनरी नॉर्जे थोड़ा रिस्की प्लेयर हो सकता है इस बार, ठीक है। विराट की बात करते हैं तो भाई शामसी गिरा रहे हैं, कगिसो रबाडा गिरा रहे हैं, एनरी नॉर्जे, कोई भी आ रहा है, और वही तीनों मेन प्लेयर विराट कोहली भाई को खा के जा रहे हैं। एक बार 5 बार देखिए, कगिसो रबाडा 5 बार यहां पे गिरा चुके हैं इनको। एनरी नॉर्जे ने अभी तक सिर्फ 1 ही बार गिराया है। तो चलिए फर्स्ट बॉल पे बात करते हैं कगिसो रबाडा की, बट टिल द टाइम मैं कगिसो रबाडा को इस बार बाहर रखने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं
इंडिया को चेज करा रहा हूं तो कागिसो रबाडा के लिए मेरा रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब आते हैं सूर्य कुमार यादव। भाई यादव की देख लेते हैं। चलिए, कागिसो रबाडा ने गिराया है कितनी बार? 3 बार। एनरी नॉर्जे ने गिराया यहाँ पे 1 बार। तो ऑनेस्टली कागिसो रबाडा की फॉर्म अच्छी यहाँ पे दिख रही है, बट ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट बॉल। साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉल कर रही है तब, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बाद में मत कहना कि भाई आपने कहा था कागिसो रबाडा नहीं रखना है। अगर फर्स्ट बॉल कर रहे हैं तभी मेरे लिए ऑप्शन अच्छा है, बाकी बाहर निकाल देंगे। ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत में यहाँ पर आ गए भाई केशव महाराज इनको तंग कर रहे हैं, एनरी नॉर्जे इनको तंग कर रहे हैं, लुंगड़ी तंग कर रहे हैं। अब भाई किसने विकेट लिए वो भी देखते आते हैं। यहाँ पर केशव महाराज ने 2 बार विकेट ली है, लुंगड़ी जो नहीं खेल रहे हैं वो 2 बार विकेट ले जा चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि एनरी नॉर्जे और केशव महाराज ने यहाँ पे इनकी विकेट ले जा चुके हैं। अक्षर पटेल पे आते हैं भाई, एनरी नॉर्जे ने ही 1 बार इनकी विकेट ली है, ठीक है। एडन मार्करम को तंग कौन करता है? साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं, तो भाई एडन मार्करम से स्टार्ट करते हैं। तो एडन मार्करम को उमेश यादव जो अब है नहीं टीम में, तो इनको तो कोई मेरा हो सकता है मेरा अर्शदीप खा जाए, बुमराह खा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कुलदीप यादव के चांस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे इनको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रीजा हैंड्रिक। रीजा हैंड्रिक को बात करते हैं तो भाई इनको तो कोई भी स्पिनर खा जाएगा। हमारे कुलदीप यादव खा जाएंगे, हमारे यार इन रीजा हैंड्रिक का कौन सा ठीक है, कंफर्म है, कोई भी प्लेयर आके इनकी विकेट गिरा सकता है, डोंट वरी। अब आते हैं डेविड मिलर, जो मेन प्लेयर जिनको मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं। इनको कौन तंग करता है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई अक्षर पटेल है एक सिंगल नेम जो यहाँ पे इनकी 1 बार विकेट ले जा चुका है, ठीक है। तो बाकी और कोई है नहीं। चहल थे, वो तो अभी यूएस घूम रहे हैं, ले गए हैं उनको घुमाने के लिए, लेकिन अभी तक घूम रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्विंटन द कॉक। साउथ अफ्रीका की तरफ कौन कौन गिरता है? क्विंटन द कॉक को कौन गिराता है भाई? यहाँ पे आते हैं अक्षर पटेल, दोबारा से आपको दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह आपको दिख रहे होंगे। अक्षर पटेल यहाँ पे 2 बार गिरा चुके हैं क्विंटन द कॉक को, बुमराह यहाँ पे 1 बार गिरा चुके हैं। तो पावर प्ले में हो सकता है जो बुमराह क्विंटन द कॉक की विकेट खा सकते हैं यहाँ पे। हैंड्रिक क्लासन को कौन गिरा रहा है अभी तक? तो भाई स्पिनर तो मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि चहल गिरा चुके हैं, बाकी स्पिनर मुश्किल लगता है कि इनको गिरा पाते हैं। तो टिल द टाइम इस बार देखते हैं कौन गिराने वाला है इस बार। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के टर्म कौन कौन सकते हैं भाई। रोहित शर्मा अगर फर्स्ट बैटिंग कर दी तो मैं दोबारा से हो सकता है कि बना दूं, क्योंकि रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप कैप्टनशिप में आप जीतते हुए देखेंगे, बिल्कुल, ये कैप्टन कप। तो रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या का दोस्तों डिसाइड करेंगे अगर बैटिंग बॉलिंग से कुछ, क्योंकि इस बार तो 1 विकेट निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना। बॉलिंग भी करेंगे, बॉलिंग में 1 विकेट निकाल सकते हैं, बट ओवर मुझे लगता नहीं है। चलिए विराट भाई बहुत उम्मीद है, फाइनल है तो बहुत उम्मीद है विराट भाई से। इस बार कैप्टन के तौर पे मैं निकाल दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि विराट भाई इस बार तो चलने वाले हैं। फाइनल का मैच है यार, फाइनल में क्या बिल्कुल ही हद तो अच्छा लगता है ना विराट भाई, ठीक है। सूर्य कुमार यादव बैटिंग फर्स्ट हो गई तो सूर्य कुमार यादव भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होंगे, डोंट वरी, रखिएगा, ठीक है। बाकी हो गए कुलदीप यादव, लास्ट टाइम बहुत बढ़िया है और इस बार भी बहुत ज्यादा तंग करेंगे। कम से कम 3 विकेट खोल चुके हैं और 5 विकेट इन्होंने इनके अगेंस्ट में लास्ट टाइम खोली थी, ठीक है। 2023 की बात करूं तो हो सकता है दोबारा से 2 से 3 विकेट कुलदीप यादव इनके अगेंस्ट में खोल सकते हैं। तो वाइस कैप्टन के तौर पर कुलदीप यादव के लिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए लास्ट मैच देखते हैं। जायसवाल भी खेले थे, ठीक है, जिसमें 60 रन था। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सूर्य कुमार यादव अकेले 100 की पारी खेल के आए थे इनके अगेंस्ट में, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर फर्स्ट बैटिंग है तो सूर्य कुमार यादव जरूर रखना, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है यादव की तरफ से। टिल द टाइम अगर चेज होगी फिर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं सूर्य कुमार यादव को बाहर निकाल देना, ठीक है। चलिए रिंकू सिंह भी खेले थे और चलिए बैटिंग बाकी जो भी किया यादव जी ने किया। हैंड्रिक ब्रिस्गी, मार्करम 25 रन मार के गए थे, हैंड्रिक क्लासन कुछ नहीं। डेविड मिलर 35 की पारी खेल चुके हैं इनके अगेंस्ट में। डॉन फरेरा इवन यहाँ पे वैन्यू भी खेल चुके हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ डेविड मिलर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, चाहे आप ग्रैंड लीग में रख लेना, स्मॉल लीग में मत रखना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और छोड़ते हैं, अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। सिराज को कुछ नहीं मिला, मुकेश कुमार को 1 विकेट, अर्शदीप को 1, जडेजा को 2 विकेट मिली थी इनके अगेंस्ट में यहाँ पे, ठीक है। कुलदीप यादव भी 5 विकेट इनके अगेंस्ट में लेके गए थे। तो वाइस कैप्टन मैंने सिर्फ इनको इसलिए निकाला कि सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ में कुलदीप यादव ने निकाली है। नांद्रे बर्गर 1 विकेट, केशव महाराज 2 विकेट, लीजर विलियम 2 विकेट, शामसी को सिंगल विकेट मिली थी। केशव महाराज ओनली इन केस ऑफ सेकंड बॉल और शामसी इन केस ऑफ फर्स्ट बॉल, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिए फाइनल टीम देख लेते हैं क्या होने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक मैंने हैंड्रिक क्लासे और क्विंटन द कॉक निकाल दिया है, दोनों टीम से बाहर हैं, क्योंकि अगर मैं 7-4 की टीम बना रहा हूँ तो चौथा प्लेयर कौन होगा वो डिसाइड करूंगा मैं टॉस के बाद कि बैटिंग और चेस कौन करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट ही है मेरे लिए। तो अभी तक है ऋषभ पंत मेरे लिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट भाई, ये 3 ऑप्शन मैंने इसलिए रखा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया फर्स्ट बैट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंडिया फर्स्ट बैट है तो ये 3 ऑप्शन मेरे पास रहेंगे जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा से मुझे 200 तक का एक स्कोर खड़ा देखने को मिल सकता है। अब इनमें से कौन वो बंदा होगा जो 50-60 मारेगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लूंगा अभी, वो मैं आपको टॉस के बाद ही बताऊंगा। लेकिन
फर्स्ट बैट में मेरे पास 3 होंगे, लेकिन अगर चेज होगा तो मैं हो सकता है यादव जी को बाहर निकाल दूं इस मैच के अंदर। ठीक है, चलिए अक्षर पटेल फॉर्म वाइज बहुत अच्छे थे, यहाँ पे हार्दिक पांड्या, दोनों ही ऑप्शन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। एडम मार्करम, मार्को जेनसन, क्योंकि एडम मार्करम से उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि बॉलिंग करते हुए दिख जाए, बैटिंग ऑर्डर से तो क्या ही मारेंगे, 10-20 रन मार गए तो भी ड्रीम टीम का पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे, एज अ कैप्टन तो भाई ड्रीम टीम का पार्ट बन जाना चाहिए। बाकी मार्को जेनसन इन केस ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, अगर ये फर्स्ट बॉल करते तभी मार्को जेनसन है, सेकंड बॉल में इनको बाहर निकाल देना। फिर आगे यहाँ पे आप रबाड़ा ले लेना, ठीक है, रबाड़ा या एंड्री नॉर्जे वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ठीक है भाई फाइनल टीम है। बस बॉलर्स में चेंजेस होंगे तो ध्यान रखना, टेलीग्राम जरूर लिंक ज्वाइन करके रखना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं मिलने वाली है। और हाँ, ये नई ऐप जो आई है ना एक्सेल 11, उस पर जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, सीक्रेट बात है, जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे पैसा जीतने का मौका 100% होता है। तो जाना जरूर ज्वाइन करना और बाबा 11 के नाम से रेफर कोड जरूर लगाना, जब भी आपको सारे ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जय बाबा की।